एक सवाल और रहेगा कि आप लोग विधायक जी से या फिर जो बड़े नेता हैं। पंकज मिश्रा से हम लोग का देह छू के क्रिया खाया हुआ था कि हम पुल बना देंगे, वादा किए हुआ था आंधी स्थान पर, महारानी स्थान पर। वो भी वादा फेल कर दिया। एक बार नहीं भेंट करने आया है, कहा कि हम पुल बना देंगे, वोट दीजिए। पूरा गांव बच्चे बच्चे यहाँ जुट गया और वादा लिए हुआ था हमरे साथे, गर्दन पर हाथ धर के क्रिया खाया और वो भी नहीं है आ रहा है। तो आधा बारात गांव में आता है गाड़ी, एगो दू आता है, 7-8 बार गाड़ी करता है, तो 6-7 गाड़ी गांव है लेकिन एक भी मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल यहाँ पे पश्चिमी नहीं तक है। स्कूल है, यहाँ कोई भी हाई स्कूल नहीं है, ना मिडिल स्कूल तो 8वां तक नहीं है। मेनस्ट्रीम की पश्चिमी मीडिया शहर की चमचमाती हुई दुनिया से बाहर नहीं निकल पाती है। मैं हम इनकी आवाज़ को आपके तक, पूरे देश तक पहुंचाने के लिए आए हैं। यहाँ की क्या समस्याएं हैं मैं आपको ज्ञात करा दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी ज़िले के रूनी सैदपुर के बड़हुनी बघौनी गांव में है। और इस गांव के आसपास भी 3-4 गांव हैं और ये गांव चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। 8-10 गांव बता रहे हैं, जैसे 8-10 गांव नदी से बिल्कुल घिरा हुआ है, नदी के गोद में है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए न पुल है। जब मैं भी आ रहा था तो रास्ते में बांस के बल्लियों का वो अस्थाई पुल यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बना के किसी तरह ये लोग आवागमन शहर से कर पाते हैं। जो कनेक्टिविटी है उसका कहीं ना कहीं अभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कई सारे लोग यहाँ आने के बाद कई समस्याओं से हमें रूबरू करवाए, जिसका हमने कल्पना नहीं किया था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी कोई चिंता नहीं है। उसे चाहिए लाउड स्पीकर, कहाँ से चाहिए मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जात पात, इससे ऊपर उठ के बातें करना नहीं चाहती है। चाहे वो महंगाई की बात हो, गाँव की समस्या की बात हो, काफ़ी अधिक परेशानियों से कहीं ना कहीं ये लोग घिरे हुए हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी धरातल पे आपको उतरती हुई यहाँ पे नहीं दिखेगी। विकास पुरुष खुद को कहलाने वाले नीतीश कुमार जी से आग्रह होगा कि वो इस गांव में आए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाए, तभी उनको यहाँ के लोगों की समस्या दिख पाएगी और कितना काम करना बाकी है वो उन्हें समझ में आ पाएगा। अब मेरे पीछे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक सरकारी योजना नल जल की, जो कि नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना है। उनका सपना था कि हर गांव में नल का स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचे। उसकी सच्चाई भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बयां होती हुई दिख रही होगी। इतना ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको शायद बिहार में नहीं दिखेगा, शहरों में भी नहीं दिखेगा। कई सारे लोग होते हैं बोलने के लिए, बोलने वाले, काम गड़बड़ हो तो रोकने वाले, लेकिन ये लोग रोके भी तो कैसे रोकें, ये लोग कहे भी तो किसको कहें, कोई यहाँ पहुँचता भी नहीं है। यहाँ के विधायक पंकज मिश्रा जी हैं और उनका वादा था कि हम यहाँ पे पुल बना देंगे यदि जीतेंगे तो। और यहाँ एक मंदिर में कसम खा के भी गए थे और जब से जीते हैं इस गांव में आ भी नहीं रहे हैं। हर बार जब चुनाव आते हैं तो लोगों का यही वादा होता है कि इस गांव में पुल बनाएंगे, इस गांव में सड़कें बनाएंगे। ना सड़कें हैं, ना पुल हैं, ना शिक्षा की स्थिति अच्छी है, ना पुस्तकालय है। मीन्स आप यहाँ जब आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम मध्यकाल में या फिर प्राचीन काल में आ गए हैं। प्राचीन काल के इतिहास के किताबों के जब पन्ने आप उल्टाते हैं, जो गांव का आपके मन में चित्रण होता है, कहीं ना कहीं उसका जीवित चित्रण वर्तमान में आपको इस गांव में आने से होगा। इस गांव ही नहीं, इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जो भी सुदूरवर्ती एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव दिखेगा। न सड़कें आपको अच्छी मिलेगी और कुछ लोगों का यहाँ तक शिकायत है कि गांव में बाराती तक नहीं आ पाते हैं, बाराती रिटर्न हो जाया करते हैं। लड़कियों की शादी होने में देरी होती है, दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों का शादी हो पाता है। और दूसरी बात, शिक्षा का स्थिति इस प्रकार गिरा हुआ है कि यहाँ हमें जैसा लग रहा है कि 70 साल शायद और लग जाएं इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अपनी समस्या को बताने के लिए आतुर हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे या इनके साथ क्या क्या समस्या है, क्योंकि हमसे ये बेहतर जानते हैं और यहाँ की समस्या को रोज़ झेलते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद। महेश प्रसाद जी, मैं आपके गांव में घूम रहा था, सड़कें कहीं नहीं है। ये तो आम दिन की, ये तो गर्मी का मौसम है, तब तो हम लोग चल के आ भी गए। बारिश के मौसम में क्या स्थिति रहता होगा, कैसे आप लोग? बहुत नैया से पार करना पड़ता है हम लोग का। 60 बरस से यहाँ कोई रास्ता का सुझाव नहीं है। कोई नेता आता है तो कहता है कि हम बना देंगे, हम जीतेंगे तो पुल बना देंगे, हम सड़कें देंगे। अब चल कर आए हैं, खुद भी देखे हैं, पूरा प्रखंड में जैसा बघौनी गांव का काम है, रास्ता डैमेज है,
कोई देखने वाला 60 बरिस से आज तक कोई भी वादा करता है नेता विधायक की से हम पुल बना देंगे तो हम बना देंगे, बाकी कोई भी आदमी पुल यहाँ बनाने के सक्षम नहीं होता है। पहले हम लोग का बच्चा यहाँ से 5वीं तक स्कूल है, 5वां क्लास के बाद वहाँ जाता है रुन्नी पढ़ने, सैदपुर पढ़ने, तो 5 दारी घटना घट गया, यहाँ 5 दारी डूब गया है। उसमें आदमी बच्चा सब पढ़ने वाला सब 3-4 बच्चा यहाँ से डूब गया है। फिर भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी नेता भी नहीं। 8 गांव है लेकिन एक भी मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल यहाँ पे नहीं है। स्कूल है यहाँ, कोई भी हाई स्कूल नहीं है, ना मिडिल स्कूल तो 8वां तक नहीं है, 5वीं तक स्कूलें है। 5वां के बाद भी कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं, वहाँ जाने के लिए तैयार ही होता है। जो भी जाता है सो बहुत बच्चा है कि से यहाँ 3 बारी डूब गया है, 3 बारी, और परिवार में आदमी में भी डूब गया है। जो बाजार हाट जाता है सामान खरीदने के लिए वो भी डूब गया है, उसमें नैया डूबता है। बेनैया के यहाँ साधने नहीं है। और कीचड़ भी जमा हो जाता है, पूरा कीचड़ आता है। दहाड़ जब आता है तो डार भर पानी रहता है, सड़क पर रास्ता पर रहता है। एक भाई साहब हमें बता रहे थे शादी का मौसम चल रहा है, बारात यहाँ आता है तो आधा बारात गांव में आता है गाड़ी, 1-2 आता है, 7-8 गाड़ी करता है तो 6-7 गाड़ी उधरे रह जाता है। घूम के आना पड़ता है। अरे पूरे बिहार में जैसा बघौनी पंचायत, खरका पंचायत में बघौनी गांव जो पड़ता है, ऐसा कोनो गांव में आप जाइए कि सड़क नहीं है। बाकी यही गांव में बघौनी में ऐसा बुरा सड़क, कोई भी आदमी एक बार आ जाता है दोबारा आने के लिए तैयारी नहीं होता है। निश्चित तौर पे आप इस गांव में घूमेंगे तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपके कमर जरूर दर्द करने लगेंगे यदि आप यहाँ घूमते हैं। एक सवाल और रहेगा कि आप लोग विधायक जी से या फिर जो बड़े नेता हैं, पंकज मिश्रा से हम लोग का देह छू के क्रिया खाया हुआ था कि हम पुल बना देंगे, वादा किए हुआ था आंधी स्थान पर, महारानी स्थान पर। वो भी वादा फेल कर दिया। एक बार नहीं भेंट करने आया है, कहा कि हम पुल बना देंगे, वोट दीजिए। पूरा गांव बच्चे यहाँ जुट गया और वादा लिए हुआ था हमरे साथे, गर्दन पर हाथ धर के क्रिया खाया, और वो भी नहीं यहाँ आ रहे हैं। फोन करते हैं तो आएंगे, बाकी इस समस्या को देख नहीं पा रहे हैं। मीन्स जदयू के विधायक हैं, जदयू सरकार में है, मुख्यमंत्री जदयू के हैं, सारा लाइनअप है एक पार्टी का, फिर भी यहाँ पे पुल नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। कुछ बच्चों से मैं मिला, बच्चों का कहना था कि 3-4 महीने जब बाढ़ के मौसम आते हैं तो उनका पढ़ाई ही बंद हो जाती है। 3 महीना स्कूल बंद रहता है यहाँ, 3 महीना स्कूल बंद हो जाता है, बच्चा सब वहाँ पढ़ने नहीं जाता है बाढ़ के समय में। मास्टर भी नहीं ठीक से यहाँ आता है, स्कूले के साधन रास्ते नहीं तो मास्टर यहाँ पहुँच पाते हैं नहीं टाइम से। जबकि शिक्षा एक स्तंभ है, जब तक बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे तो वो अगला पीढ़ी हमारा बेहतर नहीं होगा। इन लोगों का सिर्फ एक ही उम्मीद होता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। अब तक इन्होंने जो भी कष्ट था खुद झेल लिया। बीमारी होता है तो यहाँ खटिया पर आदमी लगा के जाता है, 4 कंधे से जैसे लाश उठता है वैसे यहाँ के इमरजेंसी को पार करना पड़ता है। फिर भी यहाँ नेता ध्यान नहीं देता है, न सरकार भी ध्यान। आज तक 60 बरस के अंदर में कोई पीएचसी वगैरह नहीं है। आज 60 बरस के अंदर में कोई आदमी यहाँ सुविधा देखने नहीं आया है, कोई नेता। इलेक्शन के टाइम में सब पहुँचता है, पानी हेल के आता है, और उसके बाद इलेक्शन जीत जाने के बाद वो आदमी फिर भी दोबारा कदम नहीं रखता है। निश्चित तौर पे बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है और बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र है। हर साल यहाँ पे बाढ़ नियमित रूप से आता है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान अब तक ना नीतीश कुमार निकाल पाए हैं, ना उससे पहले जिनको भी मौका मिला उन्होंने निकाल पाया। अब यह समस्या कब जाके ख़त्म होगी, ये लोग इसी उम्मीद में हैं।